गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 का ये हमारा 8th लेक्चर है, जिसमें हम रेडबर्ग इक्वेशंस पर आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडबर्ग इक्वेशन इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट क्या था हमारा रेडबर्ग वेवलेंथ, वन अपॉन वेवलेंथ को क्या बोलते हो आप? वेव नंबर। वेव नंबर किसके इक्वल था? रेडबर्ग इक्वेशन याद करो। ये था हमारा रेडबर्ग इक्वेशन। लेकिन एक चीज पॉइंट करने वाली बात है, ये रेडबर्ग इक्वेशन किसके लिए था? तो बस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा के लिए था। हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम? क्या मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक एटम का? इसका मतलब ये होता है कि वह एटम जो कंटेन करे 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होंगे? दोज एटम व्हिच कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूं हीलियम। हीलियम पर +1 चार्ज। हीलियम पर +1 चार्ज का क्या मतलब होगा आप बताओ? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, व्हिच मींस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन में इस पर लेकिन चार्ज कितना है? प्लस चार्ज। +1 का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? +1 है ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो आप, तो इस हीलियम में जो कि पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ। वैसे ही आप बात करो लिथियम। लिथियम की क्या होती है? एटॉमिक नंबर 3 होती है। लिथियम पर अगर मैं 2+ दे दूं, व्हिच मींस 2 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लिथियम के एटॉमिक नंबर 3, व्हिच मींस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दो? निकाल दो, तो कितने बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, यानी कि ये भी अब कैसा हो गया? ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो ये इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन, सिर्फ वह कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए है? हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। तो यहां पर क्या हो जाता है? मॉडिफाई करके Z²। अब देखिए Z है क्या? ये एक रेडबर्ग इक्वेशन था, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। ये क्या था? हाइड्रोजन के लिए था। 1 upon wavelength is equal to wave number is equal to Rydberg constant 1 upon n² minus 1 upon n2 का स्क्वायर। बस इतना क्या था? हाइड्रोजन एटम के लिए था। जब हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा Z²। तो वेयर Z² क्या है बेटा? इसको वेयर Z² क्या है? तो देखिए वेयर Z² है, मतलब Z² नहीं, Z क्या है? तो न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हीलियम के लिए बताइए Z की वैल्यू क्या होगी? हीलियम पर प्लस चार्ज, लिथियम पर 2+ चार्ज। तो ये नहीं होता है, जिसकी एटॉमिक नंबर होगी वही Z की वैल्यू होगी। तो हीलियम का कितना होता है? 2। लिथियम का कितना होता है? 3। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू, हीलियम इज इक्वल टू नहीं, फॉर हीलियम और फॉर लिथियम Z की वैल्यू 2 एंड फॉर लिथियम Z की वैल्यू 3। ठीक है, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप वो देखो, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो पूछने का व्हाट इज दी wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes, ये क्वेश्चन है आपका, what is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom when the electron in hydrogen atom undergoes transition from energy level कहां से कहां तक, तो एनर्जी लेवल विथ n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2 to n energy level n is equal to 2। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विथ n is equal to 4 to an energy level n is equal to 2। देखो होता क्या था, हमको स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती कैसे थी, तो या तो उसको हम एनर्जी देते थे, एक्साइटेड हो जाता था तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चली जाती थी, या हायर एनर्जी से मतलब अपर एनर्जी या हायर एनर्जी आप बोल दो, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता था, और इस लोअर एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, जाहिर सी बात है एनर्जी कुछ कम चाहिए लोअर एनर्जी में आने के लिए, यानी कि इसके पास हायर एनर्जी लेवल में है मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और अगर नीचे वाले लेवल में है यानी कि इसके पास कम एनर्जी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो यहां पर आने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए, यानी यहां पर जब था तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी और यहां पर जो होगी कम एनर्जी होगी, तो यहां से अगर नीचे आएगा तो जरूर अपने एमिट करेगा ना, उतने को तो रिलीज करेगा जो बची हुई एनर्जी होगी, तो वही रिलीज करता है, तो उससे हमको क्या मिलती है, एमिट इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, और इसी से तो हमको स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती थी। तो यही हमारा बन रहा है हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल ही हमारा n1 था, हायर एनर्जी लेवल हमारा n2 था रेडबर्ग कांस्टेंट में। तो आप देख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया हुआ है, पूछ रहे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो रेडबर्ग इक्वेशन में वेवलेंथ यही था, यही क्वेश्चन है। आपको कैसे डाटा को यहां पर पुट करना है, डाटा पुट कर लेंगे आप, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले पे रख देना है बस इक्वेशन पर। तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो एटम किसका है, हाइड्रोजन का है, ना कि हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 होती है ना हाइड्रोजन के लिए, वैसे ही हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3। तो आप जब वहां पर जो फार्मूला था क्या था, फॉर्मूला r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहां पर z का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या आप एक ही इक्वेशन को लेकर के चलो, ये ही वाला पूरा z स्क्वायर वाले को भी लेकर के चलो, तो हमको हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार कब z लगाएंगे कब z नहीं लगाएंगे, z सब में लगेगा, हाइड्रोजन में भी लगेगा z, मतलब फॉर्मूले में z हाइड्रोजन वाले में भी होगा,
N2 क्या होगी, हायर एनर्जी लेवल 4, ठीक है। 4 से आ रहा है एनर्जी लेवल 2 में, n is equal to 2 और n is equal to 4 दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला n is equal to 4 और नीचे वाला n is equal to 2, तो यहाँ इस 4 से 2 में आ रहा है, इसलिए n1 हो गया 2 और n2। अब देखो आप, हमको निकालना है, यही वेवलेंथ निकालना है हमको, नेटवर्क इक्वेशन मालूम है ना, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू r 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर z स्क्वायर। आप पुट कर दीजिए 1 अपॉन वेवलेंथ, हमको निकाल वेवलेंथ की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आएगी आंसर, ये वेवलेंथ नहीं है, ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। तो आप जो आएगी उसको देखिए कैसे करना है हमको। हो गया, रेड बाइट का आपको मालूम ये क्या होता है, 109677 109677, ये हमारा रेड बाइट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। n1 हमारा क्या है, 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस n2 क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, और z क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दे। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, ऊपर का क्वेश्चन अभी रेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया, देखो अब आगे क्या करोगे, लेट्स सी, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो भाई यार, 9 6, अब तो कैलकुलेशन है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, कोई 109677, इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16 आएगा ना, 16 आएगा, 4 माइनस 1, फिर मैं इसको मिटाऊं, चलो रहने दो, मिटाते नहीं है, 109677 3/16, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगी आपकी, ये बात याद रखिएगा, आप इसको मिटा लो, इसको आप मिटा लें, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये है 1 अपॉन वेवलेंथ, यहां से कुछ भी समथिंग वैल्यू आएगी, क्या आएगी 1 अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू, आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 64, चलो यहाँ की कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, यहाँ पर समथिंग कुछ भी मान लीजिए x आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आप जो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो होगी, लेकिन हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है, ना कि 1 अपॉन वेवलेंथ निकालना है। तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीपल करोगे, यानी वेवलेंथ है इधर, तो क्या होगा x इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 1/x, या आप सिंपल ये कुछ मत करो, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन वेवलेंथ का रेसिप्रोकल आप करोगे तो वेवलेंथ हो जाएगा, और x का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x, व्हिच मींस जो वैल्यू यहां पर आएगी उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो यही हो जाएगी हमारी वेवलेंथ। अच्छा एक और बात, वेवलेंथ को ये नहीं कि ये जो आएगी यहां पर जो भी आपका आएगा कैलकुलेट करने पर, तो आप रेसिप्रोकल में लिख करके छोड़ दोगे, लिख करके छोड़ोगे नहीं, इसको भी सॉल्व करके लाओगे वैल्यू, और वो होगी वेवलेंथ की वैल्यू, समझ आ रही है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर रहा है। और अनदर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है एमिशन ट्रांजिशन इन द पार्शियल सीरीज, 1 मिनट इसको नोट आउट करिए। चलिए तो ये हमने क्वेश्चन अपना लिख लिया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमिशन ट्रांजिशन इन पार्शियल सीरीज, मतलब ये भी जो भी ट्रांजिशन हो रही है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहा है, वो किस सीरीज में हो रही है, पार्शियल सीरीज में हो रही है, एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। आप देखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन क्या हो रहा था, फ्रॉम n टू 2, फ्रॉम n इज इक्वल 4 से कहां जा रहा था, फ्रॉम 4 एनर्जी लेवल टू 2 एनर्जी लेवल में जा रहा था, तो एंड कहां हो रहा था, खत्म किस में हो रहा था, 2 एनर्जी लेवल पे हो रहा था, और 2 को आप क्या लिए थे, n1 लिए थे, 4 को आप क्या लिए थे, n2 लिए थे ना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एमिशन ट्रांजिशन इज पार्शियल सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, खत्म किस पे कर रहा है, n इज इक्वल टू 3 पर, यानी कि n1 हमारा क्या होगा 3 होगा, और एंड स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ऑर्बिट n, यानी कि n2 की वैल्यू क्या होगी, n होगी, ठीक है। और उसके बाद एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो हमारी, ये तो हमारा था, देखो ये n1 होता है ना, और ये n2 होता है ना, n2 n दिया है, n1 3 लिखा है, तो ये तो ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन दे दिया है जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, रिलेशन हो गया। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, किसी n की वैल्यू निकालनी है, इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्टेन्ड एट 1285, मतलब 1285 नैनोमीटर, मतलब अगर जो ट्रांजिशन है वो
पर सेकेंड। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पता चल रही है। आपको समझ में आ रहा है? अब आपको बात समझ रही है कि आप आगे कैसे सॉल्व करना है? अरे भाई आपको न्यू मिल गया, मतलब यहाँ की वैल्यू मिल गई, ये हमको दिख ही रहा है, ये हमको कांस्टेंट वैल्यू पता है, बस इस पर पुट करके हम सॉल्व करना है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया? हाँ, देखिए हमारा अभी इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम नहीं इरेज कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं? इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं। 2.33 into 10 to the power 14 is equal to क्या? 3.29 into 10 to the power 15। इसको आप n3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। यहाँ से आप n स्क्वायर करोगे, हो गया। अब इसको मिटा दूं मैं, इसका काम नहीं है, हमको बस n की वैल्यू लानी है। आप सॉल्व इसको, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमको इसकी उधर वाले को हम इधर लेते हैं, इस साइड, और ये क्या होगा? 2.33 into 10 to the power 14 अपॉन में क्या होगी? 3.29 into 10 to the power 15। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में है, 1 माइनस n। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.07। चलो देखो, तुम लोग देखो, आप लोग यहाँ डिवाइड कर लीजिए, इतना मेरे टाइम नहीं है तो इसलिए हम बस 0.07। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है? अब आगे आपको क्या करना है? इजी रहेगा कैलकुलेशन। ये तो आप या तो ये कर सकते हो, यहाँ आप एलसीएम लोगे, फिर ऐसे सॉल्व करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और इससे इजी है आप कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें कोई n की वैल्यू है ही नहीं, तो इसको आप उधर भेज दो। एक चीज, जब आप इसको इधर भेजोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, तो भी आपका कैलकुलेशन क्या होगा? नेगेटिव को फिर आगे तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत सॉल्व करने में। तो एक काम करो आप कि -1/n² उधर जाएगा तो क्या होगा? +1/n²। अच्छा मैं दिखा रही हूँ, उधर जाएगा तो +1/n² हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस, और ये है 1/9, और इधर ये चीज प्लस में है ना, तो इधर आएगी तो माइनस में 0.0708। तो अब इसको आप कर सकते हो ना, ये दोनों वैल्यू है, तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो इसका आएगी n, और इसको आप 1 माइनस n का इसमें मल्टीप्लाई। अच्छा चलो इधर करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। आगे इसके यहाँ सॉल्व करना है। क्या करना है? 1/9 माइनस 0.0708, एलसीएम होगा 9, यहाँ आएगा 1, और इसमें 1 का 9 में डिवाइड करो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 9 में क्या? 72, 9 7 क्या? 63, इतना कुछ आ गया, और ये है किसके बराबर? 1/n²। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे? n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आएगी कुछ 5। अच्छा क्वेश्चन मिटा दिया ना, क्वेश्चन में आगे पूछा था कि व्हाट इज द रीजन, क्वेश्चन था कि फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की रीजन होगी, तो आप लोगों को याद है 3 रीजन पढ़े थे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 3 रीजन में था। किसमें विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट में और इंफ्रारेड में, याद है आपको? और सीरीज पढ़े थे 5 सीरीज। बाल्मर सीरीज किसमें आती थी? विजिबल रीजन में, ठीक है? बाल्मर सीरीज आती थी हमारी विजिबल रीजन में, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड आते थे किसमें? इंफ्रारेड में। अच्छा भूल गए हो, देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है? लाइमन आता था किसमें? यूवी में, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर आता था विजिबल में, ये तीनों आते थे इंफ्रारेड में, आते थे, ठीक है? और एक और चीज, एक और बात, सबके लिए n की वैल्यू पढ़े थे। लाइमन के लिए n की वैल्यू 2 थी, बाल्मर के लिए n की वैल्यू क्या थी? n1 की वैल्यू 2 थी, इसके लिए n1 की वैल्यू 3 थी। वैसे ही पास्चन के लिए क्या थी? 4 3, ब्रैकेट के लिए 5, और फुंड के लिए n2 की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा था, और
N2 की वैल्यू 2 के आगे होती थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी N की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी। N की वैल्यू क्या आई थी? 5। तो ये किस सीरीज में जाएगा आप ही बता दो, ये वाला अगर आपको याद होगा तो ये जाएगा फुंड सीरीज में, PHUND। ये स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम किस सीरीज में जाएगा? फुंड में। तो ऐसे आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब कल हम लोग आगे नेक्स्ट बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।